2 साल से दौड़ा, किसी ने इसका इंसाफ नहीं किया। मगर 2 साल के बाद थक हार के वो मेरा घर आया, और मेरा घर आने के बाद जब मैंने पूरा पेपर डिस्ट्रिक्ट से उठा के देखा कि इनका पैसा रिलीज हो गया है और ये पैसा उठा के खा भी लिया है, मैं यही बात इनको बताया। आज मैं यहाँ आया पूरा प्रूफ के साथ। वो फाइल कहाँ है? ये पूरा प्रूफ के साथ आए हैं। और ये जो फाइल है इसमें ये बच्चे इसके लिए आरटीआई मारे हैं। आरटीआई मार के इसमें आरटीआई में जो साइन करने से इनकार किया था, ये 1 महीना पहले की बात है। और दूसरा का बिजली विभाग का, और यहाँ जो बिजली विभाग में जो घोटाला होता है, 3 किलो 2 किलो वाट का मोटर में जो पानी जाना चाहिए खेत में, वहाँ 6 किलो वाट देके यहाँ पैसा उगाई कर रहा है 35-40 हज़ार रुपया गरीबों को जेब से। और पिलर गाड़ने का, पिलर शिफ्टिंग करने का, इनपे भी 50-60 हज़ार रुपये लिया जाता है गरीब से। यही सब लेके यहाँ मैं आया हूँ। और मैं यहाँ जब आया, अभी एसएस ने वादा किया 1000 में 1 घंटे में पूरा डिटेल बता देगा, पैसा इनको देने चाह, और पैसा देने चाहना उसने बोला। और एक बात हम बोलेंगे कि जो बच्चा मरा वो 10 साल का बच्चा था, वो तार के चपेट में आ गया, पूरे बदन जल गया, उस बच्चा वहाँ मौत हो गया। और उस बच्चे के मुआवजा के लिए, सरकारी मुआवजा जो 5 लाख रुपए मिलते हैं इनको, वो मुआवजा के लिए ये दर दर भटका 2 साल भटका। कहाँ? यहाँ का सभापति के पास। यहाँ तो मतलब 2-4 दिन का नेता जो है मतलब बिम्बर के पीछे घूमता, वो भी जो गरीबों का मसीहा बन के बैठा हुआ। मंत्री की बात तो छोड़िए, लेकिन ये लोग मंत्री साहब के पास भी गए, वहाँ भी ये लोग जो इल्तिजा किए, बहुत किए, एकदम रिक्वेस्ट किए। उन्होंने कहा कि देखेंगे। हर कोई ऐसा नेता नहीं होगा ग्वालपोखर 1 में जिसको जहाँ तक उसकी कोशिश थी वहाँ तक पहुँचे। सब जगह से हार गए, सब जगह से नाउम्मीद। यहाँ तक कि ऑफिस में मैं बोला नहीं, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक कुल्लरी काफ़ी था। ये ऑफिस आपका एसएस जो यहाँ बैठते हैं, इसके पास भी इसने क्या आश्वासन दिया कि आपका पेमेंट हो चुका है, आप मत आइएगा। उसके बाद सरवर भाई के पास आए तो बोलते नहीं कि एक तो मर्द मुजाहिद है, हम पार्टी लेवल में बात नहीं करते हैं। इनके पास आए यही उम्मीद लेकर के सरवरी एक जात है, सरवरी एक इंसान है जो हर जगह जा करके सीना खोल करके बात करते हैं, और करते भी है, करते आए भी है। उनको लेकर के आए। उसके बाद एसएस के पास आकर के बातचीत हुई। एसएस ने क्या कहा कि 1 घंटे का टाइम दीजिए सर, हम उसका निकालते। तो हम लोगों का उसके पास यही सवाल था कि ये पैसा 2 साल से मिला क्यों नहीं, अगर मिला तो इसके अकाउंट में आया क्यों नहीं, और इसके अकाउंट में नहीं आया तो दूसरे अकाउंट में गया कैसे, और गया तो किसने भेजा। ये 4-5 सवाल था, उसको दिए हैं। वो 1 घंटा का टाइम दिया कि 1 घंटे का मोहल्ला दिया, हम पूरा डिटेल्स देख करके चेक करके हम बताएंगे। ये तो बात रही। बात आप आ गई एक बच्चे की। मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, आप लोगों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पूरे ग्वालपोखर 1 के रहबरों को, एक को नहीं, हर एक पार्टी वालों को, दे भाई एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की कत्ल है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल, सबको पता है, गरीब हो या अमीर। आखिर ये ग्वालपोखर 1 में ऐसा क्या हो रहा है कि गरीब आदमी इंतकाल करके अगर हादसा में तो 1-2 दिन के बाद लपापुती करके ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं एक अमीर अगर हादसा का शिकार हो जाता है तो पूरे नेता का जो बटालियन आकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। क्या जान की कीमत, गरीब की जान की कीमत नहीं है? मैं ये आपके जरिए वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि गरीब की भी जान की कीमत होती है। जैसे कि यहाँ और जो सरवर बाद 2-4 ऐसा घटना में गए हैं जो मतलब मर्डर हुआ, मर्डर का इसका मतलब जो बहुत सारा ऐसे कत्ल ही तो है। अब ये जो वायर, इन लोगों का पूरे गांव वालों के चश्मदीद गवाह है कि लोग बोलते हैं कि तार जो कट गया था, तो तार कट के गिरने का मतलब 2-4 महीने तार जो रिपेयरी हुआ, ठीक हुआ, और कट जाए तो एजेंसी इसका जिम्मेदार। लेकिन उस वक्त माना। और अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि तार कटा नहीं था, कोई बांस गिर गया था। तो आप देखिए बांस गिर गया था, यानी कि लेपापोती वाला हिसाब है। लेकिन तो चश्मदीद तो गवाह है, तो हाँ, तो वो गवाह के लिए पूरे गांव के इलाका वाला तैयार है। जो जानते थे चश्मदीद गवाह थे वो लोग तैयार है। वहाँ पर भी लोगों से बात करेंगे फिलहाल। हाँ, वो लोग तो देखे होंगे कैसे गिराया था। हाँ बिल्कुल। फिलहाल ये सवाल बाकी बात है, आप अभी क्या बोलना चाहते हैं? बस मैं यही बोलना चाहता हूँ यहाँ से, इस जरिए, आपके जरिए से तमाम नेताओं को, आप नेतागिरी कीजिए भाई, एकदम आपको आपकी नेतागिरी मुबारक हो। लेकिन मैं एक बात उससे रिक्वेस्ट के तौर पर कहना चाहूँगा कि पांजी पर हो या ग्वालपोखर हो या ग्वालपोखर, तो जहाँ तक आपकी नेतागिरी चल रही है तो दलाली को खत्म कीजिए, नेतागिरी कीजिए। एक दूसरे के गरीब लोग आते हैं, 1000 का मीटर है, 5-5 हज़ार रुपये वसूली करते हैं। और यहाँ यस बोलते हैं कि हम लोग तो नहीं करते, वो बाहर होता। तो बाहर कौन होता? यही दलाल नेता लोग। और दलाल नेता कौन है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, खास करके ग्वालपोखर 1 जानते हैं।
कि नेता में अगर दलाल वाला वर्ड अगर लग गया तो पता चलता है किस पार्टी का वो दलाल है। सब कोई समझदार है। तो मैं यही बोलूंगा कि कम से कम कभी ये कभी सब ऐसा होता है कि जो कोई अगर मीटर का अप्लाई या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज के लिए देता है तो काम मतलब जल्दीबाजी हो रहा है कि या नहीं, अगर दलाल के जरिए आ जाते हैं तो अभी आइए, सुबह लग जाएगा। या और आपके अंदर ताकत है तो आइए, पावर दिखाइए। जैसे अभी सरवर भाई है, 1 घंटे का काम, 2 साल से जो काम नहीं हुआ, 1 मिनट, 2 साल से जो काम नहीं हुआ 1 घंटे में वो कैसे कर देंगे? इसका मतलब यहाँ दलाली तो जरूर है। तो ऐसे तो डायरेक्ट ऑफिस में भी जाके बात कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भाई नहीं, गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। यहाँ नेता की बात सुनी जाती, दलालों की बात सुनी जाती। अगर गरीबों की सुनी जाती तो 2 साल से चल के चप्पल खींच के राइट तो वही बोलता है कि अगर पढ़े लिखे हैं तो आप डायरेक्ट ऑफिस में जाकर डायरेक्ट जो है सर से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक, आपका बात सही, सर से बात कर सकते, सर अपना क्लियर करें। लेकिन सर के पीछे कोई सर तो है जो उसको हिम्मत दे के बैठा। आपको क्या होगा भाई ऐसे साहब, आप रहिए ना, हम है ना, उधर तो आपका पैसा पहुंच रहा है, तो ये क्या करेंगे? यही तो पूरा भ्रष्ट यहाँ जो हुआ इसी वजह से हुआ ना, कि जितने भी ऑफिसर जो मतलब चेयर थान के बैठा हुआ तो ऊपर उसका हाथ है, और हाथ किसका आप अच्छी तरह हम भी जानते हैं, पूरी आवाम भी जानती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितना जल्द हो सके कोई भी गरीब आदमी आए उसका काम हल हो। आप अगर एक मिसाल के तौर पर हमारे इब्राहिमपुर की बात बोलता हूँ, मैं इब्राहिमपुर का रहने वाला हूँ, पांजीपुरांचल इब्राहिमपुर का। हमारे यहाँ बार ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम होता था, और हम लोग इब्राहिमपुर की जमीन में आज ये क्या कहते हैं पावर हाउस बैठा है। उस वक्त बातचीत हुई थी पावर हाउस के टाइम में, कंडीशन हुआ था इन नेताओं के सामने, पांजीपुरांचल के, आपके मीडिया के माध्यम से आज फिर सुन ले और डबल रिपीट कर ले। वो नेता उनके सामने बातचीत हुई थी कि इब्राहिमपुर की जमीन है और ये जो पावर हाउस बन रहा है इब्राहिमपुर वाले इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। पहला फ्यूचर जो होगा इब्राहिमपुर में जो दिया जाएगा, जो पावर हाउस में जिस दिन लैंड रहेगा उस दिन इब्राहिमपुर में पावर हाउस का लैंड बंद, तो इब्राहिमपुर का लैंड बंद। लेकिन क्या कर दिया वो ये लोग नेता लोग, फिर दलाली के चक्कर में इब्राहिमपुर को लास्ट में ढकेल दिया। हम लोग खामोश रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारी जमीन पे, इब्राहिमपुर की सरजमीन पर इब्राहिमपुर के प्रॉपर्टी में पावर हाउस बनता है। कंडीशन होता था कि पावर हाउस का नाम इब्राहिमपुर पावर हाउस लिखा जाएगा। फिर ये चंद दलाल 2-4 नेता दलाली के चक्कर में नाम चेंज करवा दे। फिर हम लोग धरना प्रदर्शन किए, बोर्ड अभी तक लगा। नमस्कार, आदाब। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक हमारे ग्वालपोखर में एक बच्चा जो है इलेक्ट्रिक से मर जाते हैं और उसका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं ग्वालपोखर के एमएलए और ग्वालपोखर का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है टीएमसी का, ये अपने काम को अंजाम नहीं देते हैं। ये लोग लोगों के सामने खाली बोलते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आज एक एमएलए रहता हुआ, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहता हुआ, गुलाम रसूल मोनी जो कर्माध्यक्ष हैं, जो अपने बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि ग्वालपोखर का जो पोजीशन है आज के डेट में, जो गुंडों से, मवाली से पब्लिक सेव नहीं है। क्यों? आज अगर पब्लिक सेव होते तो आज ये लोग बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते। एमएलए बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, कर्माध्यक्ष बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, यहाँ तक कि एक जीपी प्रधान वो भी अपना बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। पब्लिक कहाँ तक सेव है? क्या पब्लिक के लिए कौन सा बॉडीगार्ड दे रखा है? यहाँ तक पर यानी कि यहाँ पर नेता ही सेव नहीं तो पब्लिक क्या सेव रहेगा? और पब्लिक को क्या इंसाफ मिलेगा? पब्लिक को क्या जरूरत के हिसाब से उसके काम को अंजाम देगा? और ये पब्लिक किस किस के दरबार में दौड़ते रहेगा? ये सोचने की बात है कि आज हम लोग सिर्फ एक पार्टी को, टीएमसी पार्टी को लेकर के सब कोई टीएमसी करते हैं। जब एनआरसी सीएए एनपीआर का बात करते हैं लोग इलेक्शन के टाइम में, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है एनआरसी सीएए गायब और ये लोग लूटना चालू कर देते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन दलालों से सवाल करना चाहता हूं कि अगर टीएमसी हुकूमत की दौरे हुकूमत में अगर ये जो पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है, बुरा सलूक हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये टीएमसी पार्टी नहीं बल्कि हल्के हमारे ग्वालपोखर के अवाम जिम्मेदार हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि टीएमसी को वोट देंगे और हम अपने आप को सेव रहेंगे। कोई सेव नहीं है भाई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लूट और खसोर है, सबसे ज़्यादा ग्वालपोखर ब्लॉक में। हर जगह, हर ऑफिस में यहाँ पर चमचा बैठे हुए हैं, दलाल बैठे हुए हैं। आज जैसा कि इलेक्ट्रिक ऑफिस में देखा गया कि यहाँ पर दलाल के माध्यम से बोला जा रहा है कि एक महिलाओं के अकाउंट में जो है पैसा चला गया है और यहाँ पर इसके अकाउंट जब चेक किया जा रहा है तो इसमें 0 बैलेंस आ रहा है, 1 पैसा भी नहीं आ रहा है। 2 साल से इनको दौड़ रही है। ये महिला कहाँ जाओगे? आज हमारे गुलाम सरवर साहब हम लोगों को सबको लेकर के, हम लोग 200 बाइक लेकर के आज जो है इलेक्ट्रिक ऑफिस में आए हैं और हम लोग का जो है ये आज हम लोग इनके काम को अंजाम देंगे। यहीं तक मैं अपनी बात अपना काम लेके जाएंगे। जो लोग जाकिर भाई है और जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका सभी का, डॉक्टर शाबुल का, मुन्ना भाई का, मेहंदी भाई का
और भी जितने भी लोग आए जिनका नाम नहीं जानता हूँ, मैं शकल से जानता हूँ, सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग जितने भी लोग आए हैं हक के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ये एक गरीब मजलूम के लिए हक के लिए आते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह इनके लिए अपना रहमत का दरवाज़ा